देखो हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। तो इसमें बेसिकली क्या क्या देखना होगा। मैट्रिक्स पर ऑपरेशन करने का मतलब है कि हमको एडिशन देखना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एक नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। देखो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में बेसिकली ये चीज चेक करना होगा कि कैसे हम मैट्रिक्स का मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि दो मैट्रिक्स का सम तभी पॉसिबल है जब दोनों का साइज सेम होना चाहिए, मतलब दोनों का ऑर्डर सेम हो जाए। ठीक है, तो जैसे अगर मान लो कि एक मैट्रिक्स, कंडीशन यहाँ पर लिख ही लेना, कि हम कल भी लिखा ही दिए थे, बट ये चीज याद रहना चाहिए कि सम ऑफ टू मैट्रिसेस exists if and only if size of, साइज या फिर ऑर्डर बोलो, ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर सेम। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों में सेम होने चाहिए। जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है कॉलम और रो, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्वेश्चन जब करेंगे तो उसको खुद काउंट करके बता देंगे। ठीक, देखो जैसे एक मैट्रिक्स हम कुछ इस तरह से लेते हैं, 1 2 5 4, 5 एंड 4 सर करें। सर सर थोड़ा हाँ सा बोलिए। बात करिए सर। बच गया सर। सर स्लाइड बैक करिए। यस सर, थोड़ा देर फर्स्ट ही और। स्लाइड में है। ओके ओके, देखो इस मैट्रिक्स में अगर ध्यान से देखें तो इसके पास कितने रो आ रहे हैं, कितने कॉलम, 2 रो 2 कॉलम। यहाँ पर देखो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट रो, ये हो गया सेकेंड रो, और कॉलम जब काउंट करना है तो ये रहा फर्स्ट कॉलम और ये रहा हमारा सेकेंड रो। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग इसमें देखेंगे। एक तो ये मैट्रिक्स हो गया, अब दूसरा एक अनदर मैट्रिक्स सपोज करो 4 5 7 8, कुछ इस तरह से ले ली। तो इसमें भी वैसे ही दो रो दिख रहे हैं, 2 रोज है हॉरिजॉन्टल वे में और 2 कॉलम है वर्टिकल में। ठीक है, तो इसका ऑर्डर भी 2 बाय 2 बना, इसका ऑर्डर भी 2 बाय 2 बना। अब ऐड कैसे करना है, देखो ऐड करने के टाइम पे कुछ नहीं है, सिंपल सा सिर्फ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर, 4 5 7 8। ठीक है, तो देखो ये जो 1 है इस 4 से सम ऐड हो जाए, तो 1 प्लस 4 कर देना, फिर ये वाला 2 है इस 5 से ऐड हो जाएगा, तो 2 प्लस 5 कर देंगे। फिर उसी तरह से इस 5 का सम इस 7 के साथ करेंगे, 5 प्लस 7 बन गया, एंड लास्ट वाला 4 प्लस 8 हो गया। तो बस इस तरह से ये सम होकर के 5 12 7 12, कुछ ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, किसी को कोई डाउट। देखो एक अनदर मैट्रिक्स हम कुछ इस तरह से दे रहे हैं, A इज इक्वल्स टू, कुछ ऐसे दिया हुआ है 2 4 3 2। ठीक है, और B कोई दूसरा एक मैट्रिक्स है इसी तरह का दिया हुआ है 1 3 -2 एंड 5। ठीक है, तो तुमको सबसे पहले इसका A प्लस बी फाइंड करना है, मतलब दोनों मैट्रिक्स को हमको ऐड करना है। ठीक है, तो देखो दोनों का साइज तो सेम है, सम तो पॉसिबल है ही, तो बस इसको ऐड करके बताओ कितना आएगा। बोलो क्या आएगा आंसर। 3 6 1 और 7। 3 6 कहाँ से आया, 6 7 है। नो सर सेकंड का हाँ 7 1 फिर 7। हाँ 3 ये 7 हुआ 1 ना। 7 है। 3 हाँ 7 करेक्ट, 1 7। ये 2 इस 1 से ऐड हो जाएगा, तो सबसे पहले लिखना 2 प्लस 1, फिर उसी तरह से 4 प्लस 3, नेक्स्ट ये 3 और इस -2 को ऐड करेंगे,
ये इतना बन गया, और इधर से लास्ट में 2 + 5, तो यहाँ पर से आंसर हमारे पास कितना आया, ये 3 हो गया, ये 1, ये 7 और ये भी 7। हाँ ठीक, ये आया था सबका। Yes, sir. गुड। अच्छा, अब नेक्स्ट मान लो कि हम a माइनस बी करने के लिए बोले, तो फिर एक बार कोशिश करके देखो तो क्या आंसर आता है। जैसे नंबर्स को नॉर्मली घटाते हैं, बिल्कुल वही प्रोसेस से करें, ठीक है, लेकिन बस कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ ही ये ऑपरेशन रहे। एक बार ट्राई करके देखो, फिर हम बताते हैं क्या करना चाहिए। देखो, अब यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल वर्क है, हमारे पास 2 4 3 2 दिया हुआ था, फिर माइनस करेंगे 1 3 -2 एंड 5, ठीक है। तो सिंपल तरीके से वर्क करो, 2 - 1 हो जाएगा, 4 - 3, फिर 3 - -2 एंड 2 - 5। देन सॉल्व करने के बाद वैल्यू कुछ इस तरह से आ रही है, 1 1 5 -3, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो जैसे सम करना है, डिफरेंस निकालना है, तो ये ऐसा ही वर्क, ठीक है। एक फिर से एक मैट्रिक्स देते हैं, तो हम लोग इसको चेक करते हैं। 1 - 1 5 3 4 1, और इस मैट्रिक्स के साथ तुमको ये करना है, इसको जोड़ना है दूसरे वाले मैट्रिक्स के साथ। चलो फाइनली बताना क्या आएगा। इस 1 का, ये 1 इस 1 से ऐड हो जाएगा, 1 + 1 करो, -1 + 3 कर देगा, फिर उसी तरह से 5 + 4 करेंगे, एंड लास्ट में यहाँ पर से 3 + 5 बन गया, अगेन 4 - 1 एंड 1 + 6। तो इसको सॉल्व कर देखिए क्या आ रहा है, 2 9 3, फिर यहाँ से 2 8 एंड 7, ये आया होगा आंसर। आ गया है ना सबका इतना। Yes, sir. गुड। समीशन सबको समझ में आ गया, तो हम आगे ऑपरेशन, नेक्स्ट ऑपरेशन पे काम करते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। देखो, ओके, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं कि हमारे पास कोई एक स्केलर वैल्यू होती है। स्केलर वैल्यू कहने का मतलब कोई नंबर रहेगा, नंबर किसी भी तरह का हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो मान लो एक नंबर लैम्डा हुआ, और उसको हमको मल्टीप्लाई करना है एक मैट्रिक्स के साथ। सपोज करो इस तरह का मैट्रिक्स है, ए बी सी डी, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स के साथ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ नहीं करना है, इस लैम्डा को अंदर के जो चारों एलिमेंट हैं उनके साथ सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि लैम्डा इंटू ए बना देना, लैम्डा इंटू बी, लैम्डा इंटू सी, लैम्डा इंटू डी, ठीक है। तो यही हो जाएगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सपोज करो 2 इंटू तुमको दिया गया है 3 5 -4 एंड 8, तो इसको हमको ऑपरेट करके बताना है कि वैल्यू क्या है। तो 2 जो है वो इस पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, मींस मैट्रिक्स के अंदर में जितने एलिमेंट हैं सभी के साथ मल्टीप्लाई। तो 6, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, फिर 2 का 5 के साथ मल्टीप्लाई 10, 2 इंटू -4 -8, और 2 इंटू 8 16। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज देखोगे कि पेरेंट मैट्रिक्स जो था इसका साइज 2/2 था, और जो हमारा अभी नया मैट्रिक्स आया है इसका साइज भी 2/2 है। इट मींस स्केलर मल्टीप्लिकेशन में साइज ऑफ द मैट्रिक्स चेंज नहीं होता। जैसे एडिशन में भी करते थे कि हम लोग दो मैट्रिक्स को जब ऐड किए तो नया जो मैट्रिक्स आया उसका जो साइज है पेरेंट मैट्रिक्स का भी वही है, ठीक है। जैसे देख लो, इसका साइज हमारे पास 3/2 था, इसका भी साइज 3/2 था, दोनों को जब ऐड किए तो नया जो मैट्रिक्स आया उसका भी साइज 3/2 है, ठीक है।
तो ये सब चीज को ध्यान में रखना है। कभी कभी ये ऐसे जनरल नॉलेज में पूछा जा सकता है एज ए रीजनिंग। ए बी सी तीन मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब तुमको फाइंड करना है 3a माइनस सी। ठीक है, तो इसमें देखो 3a माइनस सी किया हुआ है, तो सबसे पहले 3a फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद सी से उसको माइनस करना है। ठीक है, चलो बना करके देखो, फिर हम फाइनल आंसर बताएंगे। देखो सबसे पहले 3 into a करोगे, तो 3a पहले फाइंड करते हैं क्या आता है। 3a यानी कि 3 के साथ इस मैट्रिक्स को सब पहले मल्टीप्लाई करो। 3 4 2 4 3 2, तो ये हो गया 6। 3 into 2 6 हो जाएगा, 3 into 4 12 करेंगे, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6 हो गया। लास्ट में 3a माइनस सी करना है, तो यहाँ से क्या करो 6 12 9 6 माइनस सी वाला जो मैट्रिक्स है उसको लिख लो। यहाँ -2 5 3 फिर 4। अब ऑपरेट करके देखते हैं क्या आएगा। तो ये बन गया 8 7 6 2। आ गया था सबका इतना आंसर। Yes, sir. आर्या, प्रतीक, आदि। Yes, sir. देखो क्वेश्चन तुम लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर अभी 16 हम लोग सॉल्व किए हुए थे, हम लोग स्टार्ट करो 17 से सॉल्व करो। ठीक है, जनरेट कर देना। देखो ये जो फोर्थ नंबर दिया हुआ है, इसमें नॉर्मली अगर सम करके देखें, ये कुछ इस तरह से बन रहा होगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर सिमिलर वे में यहाँ से भी cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ऐसे ही आएगा, यहाँ भी वही चीज आएगी, यहाँ भी वही चीज। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज पढ़े हुए थे कि cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो इसी वजह से ये कंप्लीट 1 1 1 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा 1 1 मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर सॉल्व करो, वो भी एक फॉर्मूला पर बेस्ड है। देखो 20 नंबर क्वेश्चन में सिंपली दिया है कि a प्लस ब्रैकेट के अंदर में b प्लस सी है। हालांकि मैट्रिक्स में इस तरह का कोई मतलब, इसका कोई खास मतलब नहीं बन रहा। ये डिस्ट्रीब्यूट क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ को कह सकते हैं, यहाँ पर यूज करने के लिए बोल रहा है। तो a प्लस बी प्लस सी ऐसे करो, या फिर नॉर्मली a प्लस बी प्लस सी करो। दोनों चीज यहाँ पर सेम ही रहती है। इस चीज को याद रखना, मैट्रिक्स में जो एसोसिएटिव लॉ होता है वो इसी तरह का काम करता है। a प्लस बी प्लस सी एंड दिस इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, और ये वैल्यू एक्चुअल में a प्लस बी प्लस सी के इक्वल होती है। ठीक है, तो ये इसका एसोसिएटिव लॉ। तो यहाँ पर जो a प्लस बी प्लस सी बोला है, तो सबसे पहले b प्लस सी निकाल लो, फिर उसके साथ a को ऐड कर देना। वैसे ही सेकंड वाले में देखो, पहले a प्लस बी करने के लिए बोला है, फिर उसके साथ c को ऐड करो। तो ये तो नॉर्मल वर्क है। ठीक है, तुम लोग सिर्फ इसको बना करके बताओ, थर्ड नंबर सॉल्व करके बताना। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है -2a प्लस बी प्लस सी ऐसे। ठीक है, एक बार ट्राई करो। देखो सबसे पहले -2 एक बार निकाल के देख लेते हैं क्या आएगा।
तो -2 इंटू ए, दिस वैल्यू इज इक्वल टू, -2 को मल्टीप्लाई करना है ए के साथ, 2 -1 4 और 2 दिया हुआ है, पहले प्रोडक्ट करो, -4 + 1 -8 और यहाँ से -4 आ गया। फिर उसके बाद हम लोग को क्या करना होगा, b प्लस सी के साथ ऐड करना है। तो सबसे पहले हम डायरेक्टली कर देते हैं b प्लस सी, ये बन गया 2, यहाँ से हो गया 0, फिर यहाँ हो जाएगा -3 और फिर यहाँ 3 आ गया। तो अब इन दोनों को ऐड करो, -2a प्लस b प्लस सी, दिस इज इक्वल टू -2 1 -11 एंड -1। कितना आया था नेहा, या मेरा कैलकुलेशन का कुछ मिस्टेक है? नहीं नहीं भैया सही है। नहीं यहाँ पर 2 होगा, -2 के बाद 2 ना होगा। ओ हाँ, -2 नहीं, कैसे -2? -2 यहाँ तो बगल में यहाँ -4 है, यहाँ पर +2 है, है। नहीं तो इधर इधर इधर